एलिट एंड रिच इंडियंस इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं और जो इंडियंस इंडिया छोड़कर बाहर नहीं जा पा रहे हैं वो इंडिया में रहकर ही गेटेड सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे हैं। एक फ्लैट, वो भी गेटेड सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हमें जिमिंग, स्विमिंग और क्लब हाउस एक ही जगह पर मिल जाए, जिसके वजह से हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या लोग गेटेड सोसाइटीज में बस लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए अपना घर खरीद रहे हैं या फिर ये कोई एक नया इंटरनल ब्रेन ड्रेन है। आज हम चल के इसी रियलिटी को डिकोड करते हैं। पहले हम समझते हैं कि मिडिल क्लास एक गेटेड सोसाइटी में घर लेना क्यों चाहता है, जबकि इसके बहुत सारे नुकसान है मिडिल क्लास को। जैसे कि एक घर खरीदने के लिए उसको लगभग 70 से 80 लाख का लोन लेना पड़ेगा अगर उसको टियर 1 सिटी में 2 BHK भी चाहिए होगा। फिर भी गेटेड सोसाइटी में अपना एक घर होने के लिए मिडिल क्लास आदमी अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी खर्च करने को तैयार है। पर ऐसा क्यों? इस चीज के मुझे लगभग 4 रीजन समझ में आते हैं और जो आपके दिमाग में होगा कि स्टेटस के लिए खरीदते हैं वो सबसे आखिर में आता है। सबसे पहला मुद्दा आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत सारे पेरेंट्स से सुना होगा कि बाहर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए ये एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, बच्चों के लिए एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। जब भी आप घर को ताला लगा के जाते हो तब आपके दिमाग में एक डर बना रहता है कि कभी भी घर पे चोरी हो सकती है, और अगर चोरी हो भी गई तब भी हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है कि वो हमारी हेल्प करेंगे ही करेंगे। इसी वजह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों लोग गेटेड सोसाइटीज में जाना चाहते हैं। सेकंड सबसे बड़ा मुद्दा आता है क्लीनलीनेस का। अगर आपने अपनी जिंदगी के कुछ साल चौल या फिर कॉलोनी में गुजारे हो या फिर अभी भी अगर आप गुजार रहे हो तो आपको पता होगा कि ऐसी जगहों पर क्लीनलीनेस ऑलमोस्ट जीरो होती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई ऐसा होता है, बट एक जनरल सेंस में यहाँ पर क्लीनलीनेस इतनी अच्छे से फॉलो नहीं की जाती। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है फैसिलिटीज जैसे कि जिम, स्विमिंग पूल या फिर बच्चों के लिए प्लेग्राउंड या फिर गार्डन। ये गेटेड सोसाइटीज में अच्छे से वेल मेंटेन होता है। और सबसे लास्ट वाला मुद्दा आता है सोशल स्टेटस, जो कि हम रिलेटिव्स को या फिर फ्रेंड्स को दिखाने के लिए करते हैं। सो बेसिकली हम जब इंडिया में गेटेड सोसाइटीज देखते हैं तब हमें एक आर्टिफिशियली कंट्रोल लाइफ वाली फीलिंग मिलती है, जिसके कारण हम बेसिकली बाहर की दुनिया से एस्केप कर सकते हैं। ये तो हो गई ऊपर की बात, लेकिन मुझे इसके और भी ज्यादा असली और डीप रीजंस दिखाई देते हैं। जैसे कि लोगों का सिस्टम के ऊपर से पूरा ही भरोसा उड़ चुका है। सोचो आप किसी गेटेड सोसाइटीज के प्राइवेट रोड पे गाड़ी चला रहे हो, कितना अच्छा और वेल मेंटेन रोड होता है, बिल्कुल खड्डा नहीं। पर जैसे ही आप उस गेटेड सोसाइटी के बाहर कदम रखते हो या फिर गाड़ी लेके जाते हो, तुरंत खड्डे दिखना चालू हो जाते हैं। हमारे यहाँ की पब्लिक भी सुधरी हुई नहीं है। अगर कोई गार्डन या फिर कोई पब्लिक पार्क हमारी सरकार मेंटेन करने की कोशिश भी कर रही होती है, तब भी हमारी पब्लिक ही उसे तोड़ने में या फिर उसको खराब करने में तुली हुई रहती है। अगर हमारे घर की किसी महिला को रात को 1 बजे 2 बजे ऐसे ही ठंडी हवा लेने के लिए, टहलने के लिए घर के बाहर जाना है, तो क्या हम ये नॉर्मल रोड पे कर सकते हैं बिना किसी चिंता के? नहीं ना। इसी वजह से हमें गेटेड सोसाइटीज का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो इस सब के चलते लोग क्या प्रेफर करते हैं? एक गेटेड सोसाइटी जहाँ पर वो अपनी खुद की प्राइवेट सिस्टम बना लेते हैं, जहाँ पर उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी सेफ्टी होगी, जहाँ पर उनका एक प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होगा, जहाँ पर उनके खुद के रूल्स होंगे, जहाँ पर उनके खुद के गाड़ी चलाने के रूल्स तक होते हैं। मतलब गवर्नमेंट और सिस्टम के फेलियर के चलते मिडिल क्लास लोगों ने अपनी प्राइवेट बबल क्रिएट कर दी है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि ये इंडिया में एक नए तरीके का ब्रेन ड्रेन है। ट्रेडिशनल ब्रेन ड्रेन में क्या होता है कि लोग इंडिया और इंडियन सिस्टम से तंग आकर बाहर जाते हैं, यूके यूएस में शिफ्ट हो जाते हैं और वही की सिटीजनशिप ले लेते हैं। और अब लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग इंडिया को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, वो लोग सिस्टम से डिस्कनेक्ट होकर अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए मिडिल क्लास गेटेड सोसाइटीज को चूज करता है। ये उनके लिए एक बेस्ट प्लान है। ऐसा नहीं कि इन सबको गेटेड सोसाइटीज में जाने के लिए बहुत ज्यादा चुल है, पर इनको जाना पड़ता है क्योंकि पहली बात तो रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है और बाहर जाते ही इनको अनसिविलाइज्ड पब्लिक मिलती है जिनमें बिल्कुल सिविक सेंस नहीं होता। पर अगर आप सच में देखोगे ना तो ये लोग वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरते हैं, फिर भी इन लोगों को बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं मिलती। इसी वजह से ये लोग गेटेड सोसाइटीज का ऑप्शन चूज करते हैं ताकि उसमें बेसिक फैसिलिटीज तो मिले। और जब सिविलाइज्ड और एजुकेटेड लोग इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के बजाय अलग रहने के डिसाइड करते हैं, तभी कंट्री का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पर अब इसमें सवाल ये है कि इसमें गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि सारी की सारी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे पता है कि हमारी पब्लिक भी ज्यादा सिविलाइज नहीं है और उनमें भी ज्यादा सिविक सेंस नहीं है, बट वो अलग टॉपिक है। पर अगर हम किसी को टारगेट कर सकते हैं, किसी से सवाल पूछ सकते हैं,
तो वो हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए। अर्बन प्लानिंग के मामले में गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि सिटीज बड़ी होती जा रही है और प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। रास्ते छोटे रह जा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है इन छोटे छोटे रास्तों की वजह से। पब्लिक सर्विस बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। रोड पे हमारे मामा लोग होते हैं, वो हमसे पैसा निकालने के लिए बैठे होते हैं। पुलिस के पास अगर हम जाए वुमेन सेफ्टी के लिए, तो वो भी हमारी केस रजिस्टर नहीं कराते। लॉ एंड ऑर्डर से तो सबका भरोसा ही उठ चुका है, कोई केस ही करना नहीं चाहता किसी चीज की, क्योंकि अगर हमने एक भी एफआईआर की और हम जस्टिस की मांग करते हैं तो जस्टिस मिलने के लिए ही 20-25 साल निकल जाते हैं। और मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि समाज में इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए इक्वल होना चाहिए, पर असलियत क्या है? इंडिया में एक अमीर आदमी बहुत ही अच्छी और सेफ लैविश लाइफस्टाइल जी सकता है, और एक गरीब आदमी जो सरकार को बिल्कुल टैक्स नहीं देता, उसको ऑलमोस्ट उसी लेवल की फैसिलिटीज भी मिलती है। और इसमें मिडिल क्लास बहुत ज्यादा फंसता है, क्योंकि वही सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देता है और उसको एक भी बेनिफिट नहीं मिलता। इसी वजह से इसका सोल्यूशन मिडिल क्लास ने खुद ढूंढ लिया है, और उसका नाम है गेटेड सोसाइटीज। अगर मैं अपनी दिल की बात बोलना चाहूँ तो मुझे गेटेड सोसाइटी भी इस चीज का परमानेंट सोल्यूशन नहीं लगता। इसकी वजह से एक सोशल डिवाइड क्रिएट होता है, अमीर और गरीब के बीच की रेखा और ज्यादा अच्छे से दिखाई देती है। फ्लैट सिस्टम में बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे को नहीं जानते, इसी वजह से सोशल इंटरेक्शन काफी ज्यादा कम हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि एक मिडिल क्लास अब ये सोचने लगा है कि बाहर जो हो रहा है उससे मुझे क्या लेने देना है, मैं अपने जिंदगी में खुश हूँ, गेटेड सोसाइटीज में मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो मैं बाहर जो हो रहा है उस पर क्यों ध्यान दूं? तो फिर इस सब का कंक्लूजन क्या है? मेरे हिसाब से गेटेड सोसाइटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े प्रॉब्लम का एक सिम्टम है। रियल प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है और लोगों में सिविक सेंस नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर से मिडिल क्लास का भरोसा उठता जा रहा है। और हमने ये जल्द से जल्द फिक्स नहीं किया तो हर मिडिल क्लास आदमी अपने आप को गेटेड सोसाइटीज में बंद करने का सपना देखेगा।